हम में से बहुत से मसीह भाइयों और विश्वासियों को नहीं पता कि यहोवा के नाम का मतलब क्या होता है। परमेश्वर ने अपना नाम मूसा को यहोवा क्यों बतलाया। आज मैं आपको एक नहीं 3 बातें बतलाऊंगा कि पहला, परमेश्वर का नाम यहोवा क्यों, प्रार्थना में हालेलुया क्यों कहा जाता है, और अंतिम में आमीन शब्द का मतलब क्या होता है। निर्गमन 3 के 13 और 14 में लिखा, तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तब वे यदि मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उनसे जाकर कहना, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यहोवा यहूदी धर्म में इब्रानी भाषा में परमेश्वर का नाम है, जिसके नाम का मतलब होता है मैं हूँ। यहूदी रबी मानते हैं कि सबसे पहले ये नाम परमेश्वर ने मूसा को सुनाया था। ये शब्द ईसाइयों और यहूदियों के धर्म ग्रंथ बाइबिल के पुराने नियम में कई बार आता है। यहूदी और ईसाई मानते हैं कि यहोवा का शाब्दिक अर्थ होता है मैं हूँ जो मैं हूँ, अर्थात स्वयं भू परमेश्वर। यह बात केवल धरती पर ही नहीं, स्वर्ग में भी परमेश्वर को इसी नाम से महिमा दिया जाता है, इसी नाम से पुकारा जाता है और इसी नाम से आराधना किया जाता है। प्रकाशित वाक्य 4 के 6 और 8 में लिखा, सिंहासन के बीच में सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंख ही आंख है। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथे प्राणी का उकाब के समान है। चारों प्राणी के 6-6 पंख है और चारों ओर भीतर बाहर आंख ही आंख है, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। यहाँ पर जो था, जो है और जो आने वाला है कहने का मतलब यह है वह उपस्थित है और जीवित है। तो आप तो समझ गए होंगे कि यहोवा का मतलब मैं हूँ और मैं रहूंगा होता है। वैसे ही हालेलुया का मतलब हम में से बहुतों को नहीं पता। हालेलुया का मतलब होता है याह की स्तुति करो, यहोवा का भजन गाओ और उसकी प्रशंसा करो। वही है जो था, जो है और जो आने वाला है। और आमीन शब्द का मतलब होता है ऐसा ही हो या जरूर। यह शब्द इब्रानी के मूल शब्द ईमन शब्द से निकला है, जिसका मतलब है विश्वास योग्य या भरोसेमंद होना। शपथ या प्रार्थना किसी भी बात के आखिरी में सहमति जताने के लिए आमीन कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य में यह यीशु की उपाधि के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको पहले मिल सके। प्रभु आपको आशीष दे।